हे गाइस, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NNSTD आपकी सक्सेस पे। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किया था, बहुत सारी डिटेल के साथ। और वैसे ही आज हम कवर करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं यहाँ पे। तो भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है तथा संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियाँ उसमें निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुच्छेद स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यता की, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है वह भारत का नागरिक हो और उसकी एज यहाँ पे 35 कंप्लीट होनी चाहिए एंड लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। नामांकन करते समय यहाँ पे 15,000 की धरोहर धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करें और उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए तथा कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र का समर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। संविधान के 52वें अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 53 फर्स्ट के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे और जानेंगे। संविधान के 58 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए एंड राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड राष्ट्रपति पद के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, वह लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल के 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान में उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ठीक है, तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे यहाँ पे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। का जन्म 5 सितंबर को हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और इनका जन्म 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई। अब इनका जन्म शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है तो हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। ठीक है, शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थिति से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। तो शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन टीचर थे। तो अब यहाँ पे टीचर की बात आई है तो मैं भी आपकी एक टीचर ही हूँ, तो मेरी भी बात मान के ज़रा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति हैं यहाँ पे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल यहाँ पे था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। तो 8 फरवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने बिहार के राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा की और उसके बाद ये देश के उपराष्ट्रपति रहे। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को 58 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुई। ठीक है, चलिए अब जल्दी से देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कौन है। तो वीवी गिरी। अब वीवी गिरी की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 2 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह 2 मई नहीं है, इस जगह 3 मई है। ठीक है, आप थोड़ा सा इस जगह सही कर लीजिएगा। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे।
वीवी गिरी का फुल फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पे पहले जान लेंगे हम। तो वरा वेकेंट गिरी, ठीक है, इनका नाम है वरा वेकेंट गिरी, जो शॉर्टकट में इनको वीवी गिरी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को ओडिशा में हुआ, ठीक है। भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 24 जून 1980 को हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? एम हिदायतुल्लाह। कौन है? एम हिदायतुल्लाह। इनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इनका जन्म 17 दिसंबर 1905 को हुआ। ये भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे तथा उन्होंने 2 बार अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी संभाला। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा। इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1992 को हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट है वीवी गिरी। वीवी गिरी की बात करते हैं। तो इनका कार्यकाल यहाँ पे है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा या फिर अपना बाद में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो 3 मई 1905 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और 1925 में नेहरू से इंग्लैंड में मुलाकात होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। एंड फ़खरुद्दीन अली की बात करते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हैं बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती की बात करें यहाँ पे तो इनका फुल फॉर्म है यहाँ पे बासपा दानपा जंती, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इनका जन्म 10 सितंबर 1912 को हुआ, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1912 को हुआ। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे एंड उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी रहे। भारत के उपराष्ट्रपति थे और उड़ीसा के राज्यपाल थे, पांडिचेरी के उपराज्यपाल थे एंड मैसूर के मुख्यमंत्री बने। इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1977 को हुई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। तो इनका यहाँ पे कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो 19 मई 1913 को इनका जन्म हुआ। भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये भारत के
छठे राष्ट्रपति थे एंड भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनकी मृत्यु 1 जून 1996 में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे तो इनका जन्म यहाँ पे 5 मई 1916 को हुआ था। ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति बने। सिख धर्म के विद्वान, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा और राजनीतिक इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्ता को पार करते हुए 1982 में भारत के गौरवमय राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। इनकी मृत्यु यहाँ पे 25 दिसंबर 1994 में हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है एम हिदायतुल्ला। तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक। तो इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे रामस्वामी वेंकट रमन। तो रामस्वामी वेंकट रमन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 में मद्रास में हुआ था। ये राष्ट्रपति बनने के पहले भारत के 4 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो 27 जनवरी 2009 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे तो ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे। ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे तथा मध्य प्रदेश की कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज संभाला था। 26 दिसंबर 1990 को इन्हें दिल का दौरा पड़ गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण की बात करते हैं तो कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो के.आर. नारायण भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे तो इनका कार्यकाल भारत की राजनीति में गुजरने वाली विभिन्न अस्थिर परिस्थितियों के कारण अत्यंत पेचीदा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे तो APJ अब्दुल कलाम। इनकी बात करते हैं तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध थे। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई
2015 को हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इनका कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ। ये भारत के 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी। इनका राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन साबित हुआ। ठीक है, ये राजस्थान की भी राज्यपाल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे तो प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल यहाँ पे था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ। ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 में लिखा है। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद की बात करेंगे यहाँ पे। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने। राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तब तक की बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।